And welcome to my another video lecture. So we have been studying the Fourier series. So Fourier series is basically a functional representation of any periodic function, and the function has to satisfy certain things. F of x is equal to a naught plus sum is from 1 to infinity an cos nx plus sum from n equal 1 to infinity bn sin nx. This is the simple form of a Fourier series, and the coefficients are a naught equal to 1 upon 2 pi integral minus pi to pi f of x dx. An is also 1 upon pi integral minus pi to pi f of x cos nx dx. B of n is equal to 1 upon pi integral minus pi to pi f of x sin nx dx. So this we know about the Fourier series. What today are going to talk is the Fourier integral. So before we start with the Fourier integral, so ये जो हमारा Fourier सीरीज है इसको हमने ना माइनस पाई टू पाई रिप्रेजेंट किया हुआ है. पीरियडिसिटी जो है डिफाइंड है फ्रॉम माइनस पाई टू पाई. सो इफ आई डिफाइन द पीरियडिसिटी फ्रॉम माइनस एल टू एल, अगर मुझे ये डिफाइन करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नया वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा y विच इज इक्वल टू पाई एक्स अपॉन एल. सो व्हेन x इज L माइनस एल तो माइनस पाई हो जाएगा, व्हेन x इज प्लस एल वो प्लस पाई हो जाएगा. तो ये हमने बड़ा क्लेवरली डिफाइन करना है y को. सो इट विल रिप्रोड्यूस द सेम थिंग. तो जब इसको ऐसे डिफाइन करेंगे तो f ऑफ, अगर ये f ऑफ y होता, x की जगह y होता तो f ऑफ y हमारा बनता a नॉट प्लस सम फ्रॉम n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी an cos nx. an तो y की जगह हमने ये यूज कर लेना है an cos n इंटू एक्स. n इंटू एक्स y की जगह हो जाएगा पाई x अपॉन एल, पाई x अपॉन एल ये हो जाएगा, प्लस सम इज फ्रॉम n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x अपॉन एल. तो जब कॉफिशिएंट a नॉट a n और b n को इवेलुएट करेंगे तो a नॉट विल बी 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई f ऑफ x dx. तो जैसे x की जगह अगर हमने y मान लिया यहाँ पे, तो ये जो y ये चीज़ है तो पाई x अपॉन एल, तो यहाँ पर पाई बाई एल आएगा. तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2l आ जाएगा किस्म से. यह आ जाएगा 1 अपॉन 2l इंटीग्रल फ्रॉम माइनस एल टू एल f ऑफ x पाई अपॉन एल डी एक्स. ये a नॉट बनेगा. सिमिलरली an लिखा जा सकता है 1 अपॉन एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल f ऑफ x पाई अपॉन एल इंटू कोस n पाई x अपॉन एल dx. Similarly, we have the coefficient bn which is 1 upon L integral minus L to L f of x pi upon L into sin n pi x upon L into dx. So this is my Fourier coefficients for a interval minus L to L. So these are very simple exercises. अच्छा इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे ना माइनस पाई टू पाई के लिए अगर हमें पता है तो आप माइनस एल टू एल लिखने के लिए क्या करोगे, जैसे यहाँ पर 2 पाई है ना, डिफरेंस बिटवीन पाई टू पाई माइनस पाई टू पाई, तो यहाँ पर डिफरेंस इनका 2l आएगा. यहाँ पे जो डिफरेंस का हाफ है, यहाँ भी डिफरेंस का हाफ है, तो x को हमने मतलब रीडिफाइन कर दिया, इस वेरिएबल को रीडिफाइन किया हुआ माइनस एल टू एल जाने के लिए. ओके, तो अब इसको वापस हमें प्लग करना है. एफ ऑफ वाई जो है हमारा f ऑफ y ये वाला एक्सप्रेशन है, इसमें a नॉट a n और b n को प्लग करेंगे. f ऑफ y इज बेसिकली फ्रॉम a नॉट लिखेंगे पहले, तो a नॉट हमारा है पाई 1 अपॉन 2l, 1 अपॉन 2l इंटीग्रल इज फ्रॉम माइनस एल टू एल
एफ ऑफ एक्स पाई बाई एल टाइम डी एक्स, ये हमारा ए नॉट है। और अब इसमें हमने ऐड कर देना है ये समेशन एन इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, ए एन के लिए एक्सप्रेशन ये हमारा 1/L इंटीग्रल माइनस L टू L एफ ऑफ एक्स पाई बाई एल टाइम्स कोस एन पाई एक्स, कोस एन पाई एक्स बाई एल। अच्छा, क्योंकि ये कोफिशिएंट और इस कोफिशिएंट को अलग करने के लिए ना हम इस सीरीज में ना एक्स की जगह टी यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जो वेरिएबल है ना इसके अंदर यहाँ पे टी यूज़ कर लें तो भी सीरीज वही रहेगी। तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं कोस एन पाई टी अपॉन एल एंड फिर से हमारे पास कोफिशिएंट है n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी 1/L इंटीग्रल फ्रॉम माइनस L टू L एफ ऑफ एक्स पाई बाई एल इंटू इधर है साइन वाले टर्म साइन एक्स पाई बाई एन पाई एक्स बाई एल इंटू साइन एन टी पाई बाई एल, ये टर्म्स बन गई हमारी। तो इसका काम हो गया, इसको हटा सकते हैं। तो ये हमारा सीरीज जो बन गया ना एफ ऑफ वाई लेटर से इक्वल टू 1/2L को मैं फोर्सफुली ना इस एक्सप्रेशन में से 1/2 पाई को कॉमन ले लेता हूँ 1/2 पाई। अब फोर्सफुली लिया है तो फिर यहाँ उसको 1/2L ही रहना है, तो क्या करेंगे हम पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा पाई बाई एल। सो पाई से पाई कैंसिल 1/2L ही बच गया इंटू इंटीग्रल फ्रॉम माइनस L टू L एफ ऑफ एक्स पाई बाई एल। अच्छा, ये वाले टर्म है, इसके साथ ना कोस 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे कर देता हूं कोस, चलो बाद में करेंगे, अभी वो टर्म आई नहीं है, विल हैव द टर्म फॉर दैट। तो इस ब्रैकेट में ही चल रहा है सब, इस ब्रैकेट के साथ चल रहा है। सम इज फ्रॉम n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या आएगा 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है 2 पाई बाई एल हो जाएगा, क्योंकि पाई से पाई कैंसिल 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा 1/L था इधर। और इंटीग्रल इज फ्रॉम माइनस L टू L एफ ऑफ एक्स पाई बाई एल इंटू कोस एन पाई एक्स बाई एल इंटू कोस एन पाई टी बाई एल, ये वाले टर्म है। और फिर एक सीरीज है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 पाई बाई एल इंटीग्रल माइनस L टू L एफ ऑफ एक्स पाई बाई एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई टी अपॉन एल, ये है। दिस फुल थिंग इज अंडर दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये यहां से शुरू है, यहां पे खत्म है, तो इसको हटा देते हैं, दिस इज एक्स्ट्रा नाउ। ओके, तो इसमें देखो ना ये कोस 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 साइन साइन, ये एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं कोस a माइनस बी, तो x माइनस टी की फॉर्म में लिखा जा सकता है मल्टीप्लायर के साथ। तो ये बन गया एक किस्म से, इसको हटा के एक साथ ही यहीं पे लिख देते हैं 2 पाई बाई एल, इस देखो ये 2 पाई बाई एल तो थ्रू आउट है प्लस है
तो ये फॉर्मूला होता है जिसको लिखा जा सकता है ये x माइनस टी पाई अपॉन एल, एन भी है साथ में, एन पाई x माइनस टी अपॉन एल, और ये ब्रैकेट है। अच्छा, अब ये 2 अपॉन एल है तो इसको 2 बार लिखा जा सकता है, तो ये एक्सप्रेशन को ना 2 बार लिखा जा सकता है। एक बार लिखा ही हुआ है, एक बार और लिख देते हैं। एक बार ये लिखा ही हुआ है, एक बार और लिख देते हैं, ब्रैकेट, फिर ये नीचे चला जाएगा। ये हो जाएगा सम फ्रॉम n इक्वल 1 टू इन्फिनिटी पाई अपॉन एल इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ x पाई अपॉन एल टाइम्स कोस x माइनस टी एन पाई अपॉन एल। ये होगा करली ब्रैकेट है। अब जो है ना, इस टर्म में मैं एक ऐसी चीज डाल देता हूं n0 के लिए, तो कोस 0 x माइनस टी पाई बाई एल, ये बन जाएगा। करेक्ट। तो ये देखो, इसमें एक 0 वाले टर्म है। अच्छा, एक और खास बात है, कोस थीटा जो है ना, कोस थीटा इज कोस ऑफ माइनस थीटा इज आल्सो कोस ऑफ थीटा, इवन फंक्शन है ना। तो यहाँ पर मैं n को अगर नेगेटिव भी कर दूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लेटर से यहाँ पर नेगेटिव कर दिया 1 को, तो ये 0 वाले टर्म, ये प्लस वाले टर्म, ये माइनस वाले टर्म, तो ये ऑल टुगेदर क्लब की जा सकती हैं एक ही एक्सप्रेशन में। तो ये एफ ऑफ वाई हो जाएगा 1/2 पाई, 1/2 पाई, और फिर ये पाई बाई एल इंटीग्रल है, ये माइनस एल टू एल पाई बाई एल एफ ऑफ, अरे समेशन लगाना है ना हमने, एक सेकेंड, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस एल टू एल, ये पाई बाई एल है, समेशन है एन, मैं कर देता हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट। और ये टर्म लिख देता हूँ मैं कोस एन एक्स माइनस टी अपॉन एल, ये लिख दिया हमने। और अब मैंने इस एक्सप्रेशन में देखो n0 होगा तो ये, अच्छा वो तो रह गया ना हमारा f वाला टर्म रह गया। तो यहाँ पर ना एक फैक्टर और है, मल्टीप्लिकेशन में है f ऑफ x पाई अपॉन एल, ये, और इंटीग्रल के साथ हमारा dx भी है, उसको भी लिखेंगे। यहाँ भी छूट गया वो dx ना। तो इस एक्सप्रेशन में क्या खास बात है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर पाई बाई एल को मैं ओमेगा डी ओमेगा डिफाइन करता हूँ, तो जब एल टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो डी ओमेगा टेंस टू 0 हो जाएगा। करेक्ट। तो अब इस एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है एफ ऑफ वाई को 1/2 पाई, ये तो है ही, और ये इंटीग्रल माइनस एल टू एल, इसकी जगह डी ओमेगा लिख सकते हैं। और जो समेशन है ना, समेशन जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है जब वो नेग्लिजिबली स्मॉल इंटरवल्स हों, जैसे ये ना, ये बड़े स्मॉल सेगमेंट्स हैं, तो इनके लिए एक इंटीग्रल से भी इवेल्युएट कर सकते हैं जब हमारा स्मॉल स्टेप्स हों। तो इस समेशन के लिए भी मैं एक इंटीग्रल यूज़ करूँगा माइनस एल, अच्छा एल टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, कॉस ऑफ एन एक्स माइनस टी अपॉन एल, और डी ओमेगा यूज़ कर चुके हैं, डी एक्स यहाँ बच गया, ये बन गया। तो इस एक्सप्रेशन का नाम है, अच्छा इसमें फिर छोड़ दिया हमने, इसमें ये है एफ ऑफ, इसके साथ है एफ ऑफ एक्स पाई अपॉन एल, नहीं इसका क्या होगा,
पाई बाई एल को तो ओमेगा डिफाइन कर लिया ना हमने, पाई बाई एल को ओमेगा डिफाइन कर लिया है, तो ये एक्स ओमेगा हो जाएगा, ये बन गया। तो ये जो इंटीग्रल बना है इसका नाम है फोरियर इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड फोरियर इंटीग्रल। फोरियर इंटीग्रल को हम फोरियर सीरीज को जब फोरियर ट्रांसफॉर्म को जब हम पढ़ेंगे तो इस इंटीग्रल का हम यूज करेंगे। दिस इंटीग्रल विल बी, दिस इज डबल इंटीग्रल and it will be used in the Fourier transform. So thank you very much. If you have any doubt, please ask me a question. You can also like, subscribe and share our video.